खोए हुए छोटे हाथी की यात्रा। एक रोमांचक कहानी। अफ्रीका के हरे भरे मैदानों में, जहां आसमान सुनहरे रंग का था और धरती हरी भरी, वहां एक छोटा सा नटखट हाथी रहता था जिसका नाम कावी था। कावी बहुत ही जिज्ञासु और शरारती था। एक दिन जब उसका झुंड पानी के तालाब के पास आराम कर रहा था, काव्य की नजर एक नीली तितली पर पड़ी। तितली को पकड़ने की जिज्ञासा में वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तितली कभी इधर तो कभी उधर उड़ती रही और काव्य उसे पकड़ने की कोशिश में अपने झुंड से दूर निकल गया। जब तितली अचानक गायब हो गई तो काव्य ने देखा कि वह एक घने जंगल में आ चुका था। चारों तरफ अंधेरा सा लग रहा था और कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आ रहा था। काव्य डर गया। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई, मां, मां, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ जंगल में गूंज कर लौट आई। काव्य ने अपनी मां की सिखाई हुई बात याद की, अगर कभी रास्ता भूल जाओ तो नदी का रास्ता पकड़ो, क्योंकि नदी हमेशा अपने घर का रास्ता जानती है। काव्य ने एक छोटी सी नदी खोजी और उसके किनारे किनारे चलने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चतुर बंदर झाजू से हुई। तुम इतने उदास क्यों हो, छोटे हाथी? झाजू ने पूछा। मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूं, काव्य ने उदास होकर कहा। झाजू ने कहा, इस नदी को तब तक फॉलो करो जब तक ये बड़ी नदी से नहीं मिलती, लेकिन जंगल में सावधान रहना, क्योंकि यहां खतरे भी हैं। काव्य ने झाजू का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। सूरज ढलने लगा था। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और कुछ खतरनाक लकड़बग्घे, हायना, बाहर आ गए। अरे देखो, एक छोटा सा हाथी अकेला घूम रहा है, लकड़बग्घे ने हंसते हुए कहा। काव्य को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी पूरी ताकत से जोरदार चिंगाड़ मारी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई, जिससे लकड़बग्घे डरकर भाग गए। काव्य ने राहत की सांस ली और अपना सफर जारी रखा। कुछ देर चलने के बाद काव्य एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक बूढ़ा और समझदार कछुआ, टुम्बा, रहता था। टुम्बा ने कहा, मैंने कई हाथियों के झुंड को इस नदी के पास जाते देखा है। तुम्हारा परिवार भी यहीं से गुजरा है। अगर तुम इस नदी के साथ साथ चलोगे तो अपने झुंड को पालोगे। काव्य ने टुम्बा का धन्यवाद किया और खुशी खुशी नदी के किनारे किनारे चलने लगा। थोड़ी देर बाद काव्य को दूर से अपने झुंड की आवाज सुनाई दी। उसने दौड़ लगा दी और देखा कि उसकी मां और पूरा झुंड नदी के किनारे पानी पी रहे थे। मां! काव्य खुशी से चिल्लाया। उसकी मां दौड़कर उसके पास आई और अपनी लंबी सूंड से उसे प्यार से गले लगा लिया। पूरा झुंड खुशी से झूम उठा। उस दिन के बाद काव्य ने अपने झुंड से कभी दूर जाने की गलती नहीं की, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बहादुरी की कहानी जंगल के हर जानवर के बीच मशहूर हो गई। काव्य, वह छोटा सा हाथी जिसने हिम्मत और समझदारी से अपना रास्ता खोज लिया था, और इस तरह काव्य की कहानी सभी के दिलों में बस गई।